हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर अतुल अरोड़ा एक बार और आपके सामने। इस बार जो मैं लेके आ रहा हूँ क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। रियल नंबर्स में जो एक क्वेश्चन है जो बच्चों को परेशान करता है, अधिकतर बच्चे कर लेते हैं लेकिन कुछ कुछ बच्चे परेशान भी होते हैं इसे देखते हुए। क्वेश्चन आपकी ये एनसीईआरटी में भी इस चैप्टर को क्वेश्चन मिलेगा और एग्जाम में भी आ रखा है। तो पूछा गया है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 13 into 11 plus 11 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3 are composite numbers। इनको एक्सप्लेन करने के कंपोजिट नंबर क्यों है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये कंपोजिट नंबर होते क्या है। तो मैं आपको बताऊं कंपोजिट नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर मोर देन 2 होते हैं। जैसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो है 4। कैसे? और जो फैक्टर्स ऑफ 4 अगर मैं देखता हूं, फैक्टर्स ऑफ 4 अगर है फैक्टर्स ऑफ 4, तो जो 4 के फैक्टर है वो 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो 4 है ये 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है और 4 से भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो मेरे को वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो देखो कितना आराम से होता है ये क्वेश्चन। आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट जो नंबर लिखा उसे लिखते हैं 7 into 13 into 11 plus 11, ये हमने ले लिया। अब आप ये देखिए पूरा एक पोर्शन है और ये पूरा एक पोर्शन है। ये ना सोचना सारे 1 2 3 ये तो 4 पोर्शन है, नहीं, ये एक नंबर है और ये एक है और दोनों के बीच में क्या हो रखा है, प्लस हो रखा है। हम इन दोनों में कॉमन लेते हैं। कॉमन वो कि जो दोनों तरफ है। तो हम क्या कॉमन उठाते हैं इसके अंदर 11। हम 11 हमने कॉमन लिया तो इधर क्या बचा 7 into 13। अब जब मैंने 11 कॉमन लिया, जब ये 11 कर गया, आप कई बार बच्चे कहते हैं सर 11 इधर चला गया, यहाँ पे 0 बचना चाहिए। अरे भाई ये 11 है, अगर कोई 11 है उसे 11 into 1 लिख दूं तब भी तो 11 ही हुआ। जब मैंने 11 यहाँ पे कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ आई होगी। अब 11 13 7 क्या कितना हुआ 91 और ये प्लस 1, तो बच्चों कितना हो गया 11 91 प्लस 1 दैट इज 92। अगर मैं साथ में इसके इंटू 1 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। तो मोर देन 2 फैक्टर हो गए। अब इधर बात करते हैं। नाउ दूसरा क्या हमने 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3। अब आप फिर ध्यान से देखें, दोनों तरफ कॉमन, इधर भी 3 है और इधर भी 3 है। हम क्या करते हैं 3 यहां पर कॉमन ले लेते हैं, तो ये होगा 7 into 6 into 5, सॉरी ये इंटू का था साइन, 5 into 4 into 2 into 1 और जब ये 3 उधर कॉमन किया तो यहां क्या बचा 1। ठीक है, यहां पे भी मैं इंटू लगा देता हूं। अगर मैं इन सबकी मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलता है 1680 प्लस 1। ठीक है, अब मैं इनको आपस में प्लस करता हूं तो 1681 बन गया बच्चों। अगर मैं इंटू 1 भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, 2 है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो 3 into 1 लिखने में क्या फर्क पड़ता है, तो मैंने इंटू 1 लिख दिया। अब आप ध्यान से देखें यहाँ पे भी 2 से ज्यादा फैक्टर है, अभी तो मैंने 92 के फैक्टर नहीं किया, वो भी निकलते, 1681 के फैक्टर नहीं किया और भी ज्यादा मिलते। तो यहाँ पे क्लियरली मैं देखता हूँ मोर देन 2 फैक्टर्स मिलते हैं दोनों नंबर में। तो आप लिखोगे सिंस बोथ numbers have more than 2 factors, so they are
कंपोजिट नंबर्स। सिंपली आपको काम करना है 2 नंबर का क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये मेरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।